नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शहरन। एक तरफ कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का गठबंधन, तो वहीं दूसरी तरफ फिर एक बार लोकसभा चुनाव के बीच प्रियंका वाड्रा को जोरदार जवाब जो है वो असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा के द्वारा दिया गया है। जी हां, जिस तरीके से पिछले दिनों कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी ने वॉशिंग मशीन कहकर टिप्पणी की थी और कहा था कि असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा के सारे गुनाह जो हैं क्या वो छिप गए हैं या फिर उन्हें वॉशिंग मशीन से साफ कर दिया है। आज उसी का करारा जवाब जो है वो असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा की तरफ से कांग्रेस और आम आदमी पार्टी और इसी के साथ प्रियंका वाड्रा को दिया गया है। जी हाँ, अरे उनका पास बड़ा वॉशिंग मशीन है। अरविंद केजरीवाल को कौन सा वॉशिंग मशीन से धुलाया वो लोगों ने? आप प्रियंका गांधी को पूछिए। 4 महीना पहले वो बोल रहा था कि अरविंद केजरीवाल ने दारू से पैसा लूटा और 4 महीना का बाद बोला अरविंद केजरीवाल अच्छा इंसान है। उनका पास कौन सा हाई वोल्टेज वॉशिंग मशीन है? थोड़ा बताइए तो। असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा ने आज मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस के ऊपर जोरदार हमला किया और कहा कि जिस तरीके से कांग्रेस जो है वो लगातार चीजों को उठा रही थी, तो आज कांग्रेस जो है वो हमें ये बताए कि आखिरकार कांग्रेस के पास, यानी कि कांग्रेस का बिना नाम लिए जो है वो हेमंता बिस्वा शर्मा ने कहा है कि वो हमें बताएं कि आखिरकार उनके पास कौन सी वॉशिंग मशीन है, यानी कि कांग्रेस के पास कौन सी वॉशिंग मशीन है जो अभी कुछ दिन पहले यही कांग्रेस जो है वो आम आदमी पार्टी और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ दिल्ली की सड़कों पर उतरकर धरना प्रदर्शन कर रही थी और कह रही थी कि शराब घोटाले के जरिए दिल्ली का पैसा लूट लिया गया है अरविंद केजरीवाल के द्वारा। आबकारी नीति मामले में अरविंद केजरीवाल पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाने वाली कांग्रेस जो है वो आज उनकी प्रशंसा कर रहे हैं। तो ये बात जो है वो कांग्रेस वाले हमें बताएं कि आखिरकार आपके पास कौन सी हाई वोल्टेज वॉशिंग मशीन है। जी हाँ, ये बड़ा हमला जो है ये कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी और पूरी कांग्रेस के ऊपर जो है वो साधा गया है। और इसी के साथ हेमंता बिस्वा शर्मा ने ये तक कहा कि अरविंद केजरीवाल को किस वॉशिंग मशीन से धोया गया है कांग्रेस के द्वारा। और वही प्रियंका गांधी से पूछिए कि पहले वो कह रहे थे कि अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में शराब आबकारी नीति के जरिए करोड़ों का पैसा लूटा और अब वो कह रहे हैं केजरीवाल एक अच्छे इंसान है। अब वो मुझे बताएं कि उनके पास कौन सी हाई वोल्टेज वॉशिंग मशीन है। दरअसल इससे पहले 1 मई को कल यानी कि प्रियंका गांधी ने सीधे तौर पर असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा पर निशाना साधते हुए कहा था कि जब वो कांग्रेस में थे तब वो भारतीय जनता पार्टी में आए तो उनके खिलाफ जो है वो काफी ज्यादा गंभीर आरोप लगाए गए, पर जब वो भारतीय जनता पार्टी में आए तो उनके ऊपर से सारे आरोप जो हैं वो उड़ गए। और उसी का और उनका बयान था कि असम में माफिया राज है। जब आपके सीएम कांग्रेस पार्टी में थे तो उन पर गंभीर आरोप लगे थे। जैसे ही वो भारतीय जनता पार्टी में आए वो भाजपा ने वॉशिंग मशीन बना ली है जिसमें भ्रष्ट लोगों को डाला जाता है और इसमें भी आपके सीएम इस पहले मामले के पहले व्यक्ति थे। दरअसल राहुल गांधी का असम के राजनीतिक क्षेत्र में पहला कदम नहीं है। देखिए, गांधी वाड्रा पहले से ही जो है वो कई बार हेमंता बिस्वा शर्मा को लेकर इस कदर जो है वो सवाल उठा चुके हैं। बीते महीने यानी कि 16 अप्रैल को भी उनके दौरे में जोरहाट विधानसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार गौरव गोगोई के लिए समर्थन जुटाने पर जो है वो ध्यान केंद्रित किया था और ये तक कहा था कि असम की जनता को जो है वो फिर एक बार गौरव गोगोई पर भरोसा करना चाहिए, कांग्रेस पर भरोसा करना चाहिए। उन्होंने ये तक कहा था कि ये सरकार पूरी तरीके से अपने हितों पर केंद्रित है और उन्हें जनता के संघर्षों की कोई चिंता नहीं है। बेरोजगारी आज सबसे ज्यादा है, 70 करोड़ लोग जो हैं वो देश में बेरोजगार है। इस तरीके के मुद्दे उठाने वाली कांग्रेस से आज लगातार सवाल भी पूछे जा रहे हैं
कि जो कांग्रेस आज ये कहती है कि देश में अगर 70 करोड़ गरीब हैं या बेरोजगार हैं तो उनके लिए 54 साल तक कांग्रेस ने देश में राज किया, तो आखिरकार कोई कदम उस समय पर क्यों नहीं उठाया गया था। देखिए, अगर हम बात करें हेमंता विश्व शर्मा की, तो हेमंता विश्व शर्मा को लेकर कई बार जो है वो कांग्रेस पार्टी के नेता अब निशाना जो है वो साधते हुए नजर आते हैं। और हेमंता विश्व शर्मा जो है वो आज से 10 साल पहले ही कांग्रेस को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने वाले नेता हैं, जिन्होंने गौरव गोगोई के साथ जो है वो अनबन थी और इसी के चलते उन्होंने 2014 जुलाई के महीने में कांग्रेस से जो है वो इस्तीफा और कांग्रेस के तमाम पदों से उन्होंने इस्तीफा देकर अगस्त के महीने 2015 में जो है वो भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा था हेमंता विश्व शर्मा ने। और पहले नेता नहीं थे हेमंता विश्व शर्मा, उसके बाद से कई ऐसे बड़े नेता और कद्दावर नेता कांग्रेस में रहे हैं जिन्होंने समय समय पर कांग्रेस को छोड़ दिया है। और पिछले दिनों भी कई ऐसे नेता हैं जो कि कांग्रेस की परिवारवाद नीति से हटकर जो है जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन जो है वो थामा है। आज अगर यही चीजें भारतीय जनता पार्टी को आगे ले जा रही हैं या फिर जनता का ज्यादा विश्वास जीत रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस लगातार जो है वो हेमंता विश्व शर्मा, इसी के साथ ज्योतिरादित्य सिंधिया और तमाम ऐसे नेता हैं जिनको लेकर सवाल उठाती है। और चाहे फिर वो अजीत पवार हो या फिर तमाम और नेता जिनके जाने से एक तरफ कांग्रेस को जो अजीत पवार तो खैर एनसीपी से हैं, पर बावजूद इसके अगर हम बात करें कांग्रेस के नेता जो कि आज कांग्रेस को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी की तरफ आ रहे हैं, तो वो सीधा सीधा कारण कांग्रेस की परिवारवाद को बताते हैं। कांग्रेस में जिस तरीके से फैसले लिए जाते हैं उस पर कोई अड़िग नहीं रहता। इस तरीके के तमाम आरोप जो हैं वो कांग्रेस को छोड़ने वाले नेताओं ने कांग्रेस पर लगाए हैं और हमेशा भारतीय जनता पार्टी को लेकर इसी तरीके के शब्द जो है वो कांग्रेस की तरफ से इस्तेमाल हुए हैं कि हमारे नेताओं के ऊपर आरोप लगाए गए, उन्हें डराया गया और फिर वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए, वो वॉशिंग मशीन में धुल गए। पर दरअसल आपके लिए बता दें कि मामला कोई भी हो, हर किसी मामले में जो है मामला कोर्ट में सुनवाई पर है। और इसी तरीके के तर्क जो हैं वो कई बार भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा राहुल गांधी से लेकर सोनिया गांधी को लेकर तक कहे गए हैं कि वो भी जेल में नहीं है पर वो भी बेल पर है, तो डराया धमकाया या फिर वॉशिंग मशीन जैसी कुछ भी चीज नहीं हो रही है। खैर, अगर बात करें हेमंता विश्व शर्मा की, तो हेमंता विश्व शर्मा की ये जो लड़ाई है, यानी कि एक दूसरे के ऊपर वार पलटवार करने का जो ये दौर चला रहा है, ये अभी से नहीं है। 10 साल पहले कांग्रेस को छोड़ भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो चुके हेमंता विश्व शर्मा, जिन्हें 2021 में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा असम का मुख्यमंत्री बनाया गया। दरअसल असम को लेकर और जिस तरीके से बयानबाजी एक दूसरे को लेकर हो रही है, इसमें पिछले दिनों आम आदमी पार्टी की भी एंट्री हुई थी और उन्होंने भी कई मुद्दों को लेकर हेमंता विश्व शर्मा के ऊपर आरोप लगाना चाहे, पर उसके चक्कर में आम आदमी पार्टी के नेताओं को ही जो है वो खामियाजा भुगतना पड़ा। जिस तरीके से कई मामलों में एक्शन भी लिया हेमंता विश्व शर्मा ने। बात अगर हेमंता विश्व शर्मा की नीतियों की करें असम में, तो देखिए आज भारतीय जनता पार्टी के हेमंता विश्व शर्मा एक कद्दावर नेता माने जाते हैं, जिन्होंने आज कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के गठबंधन को लेकर भी बड़ा हमला बोला कि जो पार्टियां एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाती थी, जो कांग्रेस आम आदमी पार्टी के खिलाफ दिल्ली में बैठकर धरना प्रदर्शन कर रही थी, आखिरकार वो कांग्रेस पार्टी आज वो किस वॉशिंग मशीन में धोकर जो है वो अरविंद केजरीवाल के साथ गठबंधन कर रही है। और इसी तरीके के गठबंधन को लेकर कांग्रेस से लेकर आम आदमी पार्टी पर जो है वो सवाल पहले से ही उठ रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस को ही गाली देकर कहें या फिर हम कहें
है कि कांग्रेस के ही भ्रष्टाचार और तमाम नीतियों के ऊपर सवाल उठाकर राजनीति में एंट्री करने वाले अरविंद केजरीवाल आज उन्हीं तमाम राजनीतिक पार्टियों के साथ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हराने के लिए खड़े हुए हैं, जिनके खिलाफ वो कभी राजनीति करते थे और कहते थे कि देश में भ्रष्टाचार है, देश में जो है वो इस तरीके से राजनीति हो रही है, परिवारवाद चल रहा है। और आज उन्हीं परिवारवादी पार्टियों के साथ अरविंद केजरीवाल ने हाथ मिला लिया है, जिसको लेकर सिर्फ कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के गठबंधन को ही लेकर नहीं बल्कि पूरे गठबंधन पर ही इस तरीके के सवाल जो हैं वो एक तरफ भारतीय जनता पार्टी तो वहीं दूसरी तरफ जनता भी उठा रही है कि किस तरीके से जो है वो एक गठबंधन किया जा रहा है सिर्फ और सिर्फ इन लोकसभा चुनावों को जीतने के लिए। वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें हेमंता विश्व शर्मा की, तो उन्होंने सीधे सीधे तौर पर जो है वो कांग्रेस के ऊपर ये बड़ा हमला कर दिया है कि जो दूसरों के ऊपर सवाल उठा रहे हैं उस कांग्रेस को फिर एक बार अपने गलेबान में भी झांक कर देखना चाहिए कि आखिरकार उन पार्टियों से गठबंधन कर लिया है जिन पर कभी जो है वो हमला बोला जाता है, चाहे फिर वो आम आदमी पार्टी हो, टीएमसी हो, क्योंकि पश्चिम बंगाल में भी कांग्रेस और टीएमसी के बीच में 36 का आंकड़ा है और यही बड़ा कारण रहा है कि ममता बनर्जी वहां पर भी अकेले चुनाव लड़ रही हैं। खैर, इस पूरे मामले पर आप लोगों की जो भी राय हो आप हमें कमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।